हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं साप्ताहिक राशिफल एंड लव रीडिंग, कंबाइंड रीडिंग, डिटेल्ड रीडिंग। ओके, बट ये रीडिंग होगी साइंस के हिसाब से, एलिमेंट्स के हिसाब से। ओके, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, फायर साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, इस हिसाब से। ठीक है। एंड ऑल्सो अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, हमेशा की तरह। ओके, so let's get started with your reading. याद रखिए गाइस, ये जर्नल रीडिंग है, सो टेक्स व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। ओके ओके, वी हैव रिसेप्टिविटी, we have intimate meeting, we have the creative desire, yang energy, we have impotence. Okay, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई कैन गेट यहाँ पर काफ़ी ऐसी एनर्जी है कि दो ऐसे लोग आपस में डील करें जिनकी टोटली बिल्कुल अपोजिट हैं। ओके, बिल्कुल लव लैंग्वेज बिल्कुल अलग है, एक दूसरे तरीके से ज़िंदगी को जीता है, एक दूसरे तरीके से जीता है। एक बिल्कुल मैस्कुलिन है, ठीक है, एक बिल्कुल फेमिनिन है, या फिर मे बी आप अपने जो ट्रू नेचर है उससे हटकर हो गए हैं किसी वजह से, तो आपको उस ट्रू नेचर में वापस आने की ज़रूरत है। मे बी आप बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन हो रहे हैं तो अब आपको फेमिनिन हो जाने की ज़रूरत है। कि लाइक अगर आप कई बारी गर्ल्स को हर्ट होता है तो वो एकदम ऐसी हो जाती हैं, खूंखार टाइप हो जाती हैं, वाइल्ड हो जाती हैं, तो उनको थोड़ा सा पोलाइट हो जाना चाहिए। एंड समटाइम्स जब मेल है, मैस्कुलिन एनर्जी है, वो थोड़ा सा हर्ट हो जाते हैं तो बहुत कोल्ड हो जाते हैं, या बिल्कुल उनको होता है कि भाई सब कुछ आप ही करो, अब हम तो कुछ नहीं करेंगे, हमें मनाओ। ठीक है, तो वो एनर्जी में थोड़ा सा सॉफ्टनेस आने की ज़रूरत होती है। तो इट वर्क्स डिफरेंटली फॉर मेल एंड फीमेल। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है काफ़ी अपोजिट अट्रैक्ट्स वाली एनर्जी है, और आप लोगों के बीच में जो कनेक्शन है वो काफ़ी ऐसा हो रहा है कि लाइक आप लोगों को एक स्ट्रॉन्ग एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है, इंटीमेसी की ज़रूरत है। इंटीमेसी मतलब यहाँ पर यह है कि एक दूसरे से आप अपना दिल नहीं खोल पा रहे हैं, बिकॉज बिल्कुल अपोजिट हैं आप एक दूसरे के, समझ नहीं पा रहे हैं कि सामने वाला पर्सन एक्चुअली में चाहता क्या है। एंड इम्पोर्टेंस यहाँ पर यह है कि आप अगेन भाषा ही अगर दो जनों की अलग होगी तो वो एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे, और इसमें कोई कुछ कर भी नहीं सकता। तो इम्पोर्टेंस इज़ लाइक हेल्पलेसनेस, कि आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, आपका बेसिक नेचर कुछ और है, इस पर्सन का बेसिक नेचर कुछ और है, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं जेल होने में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, दिस इज might be the case for some of you. Let's see what tarot cards are telling about you. We have Seven of Cups, Knight of Pentacles, Five of Pentacles, Ace of Pentacles एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर कोई हो सकता है काफ़ी पब्लिक रिकॉग्निशन हो उसका पर्सन का, काफ़ी लोग उनको जानते हों। दिस इज़ ऑल्सो अ कार्ड ऑफ विक्ट्री। ठीक है, यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कन्फ्यूजन है, चीज़ें बहुत स्लो हैं, और आप दोनों ही लाइक वो विक्टिम मोड में है कि हमें समझा नहीं जा रहा। ठीक है, हमें समझा नहीं जा रहा, सामने वाला पर्सन हमें समझ नहीं रहा। विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी यहाँ पर अगेन कोई आइसोलेटेड फील कर रहा है, इनकम्प्लीट फील कर रहा है, रिजेक्टेड महसूस कर रहा है। एंड दीज आर ऑल इल्यूजन्स, ये सब आपके दिमाग में भी हो सकता है। ओके, ऑल्सो ये भी हो सकता है ये स्लो जो चल रहे हैं ये पर्सन, इसलिए कि मैं भी ये एक कोई हाई फिगर हैं और इनके पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस और अटेंशन है, तो मे बी उन चीज़ों में उलझे हुए हैं और इस कनेक्शन की डेप्थ को ये समझ नहीं पा रहे हैं। अगर ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है तो ऑल्दो यहाँ पर आई फील कि कुछ न्यू बिगनिंग आप लोगों के बीच में हो सकती है विद द एस ऑफ पेंटिकल्स हेयर। ओके,
but it will be really very solid only when you guys react. आप एक दूसरे से बात करेंगे, खुल के कम्युनिकेशन करेंगे. अगेन बहुत ज़्यादा कोई फेमिनिन है, बहुत ज़्यादा कोई मैस्कुलिन है, और मे बी अपोजिट रोल्स में हैं आप, कि आप अपने बेसिक रोल से हट रहे हैं. आप बहुत ज़्यादा मे बी एक मैस्कुलिन अगर पर्सन है तो उसको आप चेज़ करेंगे तो उसको कोई मज़ा नहीं आएगा कनेक्शन में. ठीक है, अगर कोई फेमिनिन है तो वो कुछ करेंगे ही नहीं, वो बैठे ही रहेंगे, वो कोशिश करेंगे कि भाई सब कुछ आप ही कर दो मेरे लिए. ठीक है ना. तो दिस वर्क्स डिफरेंटली एंड अपोजिट अट्रैक्ट्स. ओके, ज़्यादातर होता है ना कि कई बहुत ही रूड टाइप लोग होते हैं, उनको सिली लोग पसंद आ जाते हैं. ठीक है, तो अगेन अपोजिट अट्रैक्ट्स. ठीक है, जो चीज़ आप में नहीं है, मान लीजिए अगर आप रेनबो हैं तो आपको ग्रे कलर वाला पर्सन पसंद आएगा ना, आप, क्योंकि वो ग्रे कलर आपके अंदर नहीं है. ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग हियर. बट उस पर्सन से बात किस तरीके से करी जाए, ये भी तो एक समस्या उत्पन्न हो सकती है ना, क्योंकि ग्रे वाले को आप बाद में चाहेंगे कि वो आपके लिए कुछ अलग सा कलर लेकर आए, वो नहीं लेकर आ पा सकते, क्योंकि वो वही हैं, उनका वही नेचर है. ठीक है, सो try to understand the other person if the story is resonating with you. Okay, let's see what else we have from the tarot for your energy. Here we have 6 of swords, 8 of cups. Okay, 4 ऑफ पेंटिकल्स. आप हर्ट नहीं होना चाहते, इसलिए आप वर्क ही नहीं करना चाहते सिचुएशन पर. कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं, या मूव ऑन करना चाहते हैं और वेट कर रहे हैं. भाई मूव ऑन कब करें, मूव ऑन कब करें, या मूव ऑन कर जाएं, वेट करें. मतलब इन चीज़ों में आपका दिमाग कहीं ना कहीं उलझा हुआ है कि शुड यू स्टे, वेट, एंड शुड यू मूव ऑन बिकॉज यू डोंट वांट टू गेट हर्ट. ओके, and we have page of swords and this can be again coming up as codependency, कि आप बहुत स्टॉक कर रहे हैं इस पर्सन को, इस पर्सन के बारे में बहुत खबर रख रहे हैं. ठीक है, किसी तरीके की इन्फॉर्मेशन आप इस पर्सन से एक्सपेक्ट कर रहे हैं. ओके, लेट्स सी मैसेजेस फ्रॉम विजडम ऑफ ओरेकल. What does Oracle wants to tell you today? We have mending. Okay, आप लोगों के बीच में चीज़ें सही हो सकती हैं. We have Ace of Pentacles here as well and 7 of Pentacles which is showing me कि चीज़ें सही हो सकती हैं, थोड़ा सा समय दिया जाए तो. ओके, लेट वो एनवायरनमेंट दीजिए, वो पेशेंस का, कंपैशन का, और उसके सर पर मत खड़े रहिए. जब कोई चीज़ आपने बो दी है तो जस्ट लेट इट बी, उसको बस वो एनवायरनमेंट दीजिए एंड जस्ट लेट इट गो. अपने आप, वो नेचर का काम है उसको फ्लरिश करना. ओके, एंड अगर वो फ्लरिश करेगी तो इट कैन कम अप लाइक दिस. ओके, वो एस ऑफ पेंटिकल्स बन सकता है अगर आप उसको सही एनवायरनमेंट देकर छोड़ देते हैं, एंड थिंग्स विल मेंड आउट. ओके, तो यहाँ पे मेंडिंग हो रही है. एस ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी है यहाँ पर कि समय के साथ साथ कुछ बिगनिंग हो सकती है, एंड यहाँ पे चीज़ें मेंड आउट आप लोग कर सकते हैं. ओके, देन वी हैव अनफिनिश्ड सिम्फनी. ओके, कुछ ना कुछ अधूरा है आप लोगों के बीच में, चीज़ें अभी भी आपकी एनर्जी में हैं. ठीक है, कुछ ना कुछ यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ ना कुछ आप लोगों ने एक्सप्रेस नहीं किया है. सो दिस कैन अगेन रीइग्नाइट, बट अगेन रीइग्नाइट कब? रीइग्नाइट तब में भी जब आप इस कनेक्शन को लेट गो कर दें. ठीक है, कई बारी एब्सेंस सामने वाले पर्सन को रियलाइज़ कराती है कि हाउ मच यू आर गुड टू देम. ओके, समटाइम्स आपकी एब्सेंस पुश करती है सामने वाले पर्सन को कोई एक्शन लेने के लिए. यहाँ पे अगेन क्रिएटिव डिज़ायर, वो क्रिएटिव डिज़ायर आपकी तब आती है उस पर्सन की, मे बी जब वो आपको मिस आउट करते हैं. ओके, गिव समथिंग डेम टू अर्न. ठीक है, मुफ्त में कोई भी चीज़ किसी को भी मिलती है वो अच्छी नहीं लगती है. तो योर लव शुड बी लाइक किसी को आपसे वो कमाना पड़े, और कमाई हुई चीज़ की ही वैल्यू होती है गाइस. ओके, सो दिस इज़ अ प्रैक्टिकल अप्रोच टू लव. आपकी मर्ज़ी, आप इसे अपनाना चाहें तो, नहीं तो कोई बात नहीं. ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फ्रॉम एनिमल स्पिरिट. एनिमल स्पिरिट क्या कहना चाहते हैं आपको?
got 3. Okay, we have Swan Harmony. Okay, Swan is again talks about loyalty. हंस जो है बहुत ही चूजी पक्षी होता है, तो काफ़ी लॉयल होता है, हारमोनियस रहता है अपने पार्टनर के साथ. ओके, सो आप अगर अपनी वो फेथ और लॉयल्टी रखते हैं इस कनेक्शन में, तो थिंग्स कैन फ्लरिश द वे यू वांट देम टू. ओके, देन वी हैव स्पाइडर ड्रीम वीवर. ओके, स्पाइडर इज़ वेरी क्रिएटिव, वेरी हार्ड वर्किंग, और अगेन आप डे बाय डे अपने सपनों पर वर्क करते हैं. वो सपने चाहे किसी भी चीज़ से रिलेटेड हों. इट टेक्स टाइम, इट टेक्स एफर्ट, इट टेक्स प्रेजेंस. आप अभी का काम, वो जो अभी का टांका आप भिड़ा रहे हैं स्पाइडर जैसे पूरा वेब बना रही होती है, तो अभी के उस पोर्शन पे ध्यान दीजिए. ठीक है, अभी लाइफ क्या डिमांड कर रही है उस पर ध्यान दीजिए, अभी कनेक्शन क्या डिमांड कर रहा है. देन वी हैव अगेन पेशेंस, प्रेइंग मेंटिस, पेशेंस. ओके, पेशेंस रखिए, चीज़ें वर्कआउट होंगी आपके लिए. बी प्रेजेंट, कीप योर सेल्फ इन लविंग एनर्जीज, हारमनी की एनर्जीज में अपने आप को रखिए, फील कीजिए. ओके, एंड थिंग्स विल फ्लरिश बाय टाइम. ओके, लेट्स सी मैसेज फ्रॉम डिवाइन टू एंड द रीडिंग. ओके, we have awakening. Oh my Lord, wake me from the life as a spiritual sheep. May I hear you through my own instinct and common sense. ओके, तो अगेन यहाँ पे अवेकनिंग की एनर्जीज आ रही हैं, तो आपको अगेन सरेंडर करना चाहिए डिवाइन पे. एंड अवेकन योर सेल्फ, अपने आप को जगाइए इस बात से कि आप जो हैं एक डिवाइन बीइंग हैं. आपको अपनी अवेयरनेस को बढ़ाना है. अवेयरनेस को बढ़ाएंगे तो आप कनेक्शंस को, रिलेशनशिप्स को, या अपनी लाइफ इन जनरल को आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे. एंड ऑल्सो यू विल बी एबल टू सरेंडर टू गॉड. ओके, अगर आप ये सोचते रहेंगे कि लाइफ में सब कुछ आपके अकॉर्डिंग होगा, आप कंट्रोल कर पाएंगे चीज़ों को, ये सबसे बड़ा वहम है. और सबसे बड़ी बात, चीज़ें वर्कआउट ही तभी करती हैं जब आप उनसे डिटैच कर देते हैं. बट इस चीज़ को कैसे आप महसूस करेंगे, डिटैचमेंट क्या होता है, ये आपको कैसे पता चलेगा जब तक आप अपने आप को डिवाइन को समर्पित नहीं करेंगे. ठीक है, तो जब तक आप वो अपनी हायर एनर्जीज़ को, चाहे आप उसे यूनिवर्स बोलते हैं, हम बोलते रहते हैं ट्रस्ट करें यूनिवर्स को, यूनिवर्स ये करेंगे, यूनिवर्स वो करेंगे, तो यूनिवर्स कब करेंगे, जब आप उसको खुद बीच में रास्ते में से हटेंगे, खुद कंट्रोल करना बंद करेंगे, अपने माइंड को शांत करेंगे. तो अगेन अवेकन योर सेल्फ टू दिस फैक्ट कि आपकी चीज़ें तभी सही होंगी जब आप यूनिवर्स पर भरोसा रखेंगे. ठीक है, गिव योर लव टू द स्पिरिट एंड इट विल कम बैक टू यू. ओके, this was the reading for you guys. I hope you enjoyed it, I hope it resonated, I hope it helped. Okay, see you in the next readings. Till then, take care, love and light.